अस्सलाम वालेकुम। कनेटिकट से एक दफ़ा फिर हाज़िर। आज यहाँ बहुत खूबसूरत दिन है। ये मैनचेस्टर सिटी है कनेटिकट का, जो मैसाचुसेट्स स्टेट के बॉर्डरिंग है बिल्कुल। बॉस्टन इधर से काफ़ी करीब है। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि आप ज़रा थोड़ा सा महल्ले वकू बता दिया करें जहाँ आप जाते हैं या जहाँ से आप वीलॉग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, और जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, आज एक खान जी हैं जो मेरे वीलॉग्स पे कमेंट करते हैं। कई दफ़ा तो बड़े अगली से कमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जनाब साहब, ये जो है, आपने तो बहुत ठीक कहा था कि जिस दिन नासिम बाजवा की पोस्टिंग हुई थी तो आपने ब्लॉग में कहा था कि जनाब ये पासपोर्ट होल्डर है यूएस का, मोईद यूसुफ, इसकी और स्टेट बैंक गवर्नर की, तीनों की पोस्टिंग अमेरिका ने अपनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ की थी कि जनाब साहब अब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है एंड पाकिस्तान इज़ टू वार्ड ऑफ फ्रॉम चाइना। और ग्रे लिस्ट में भी इसीलिए डाला था। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ वो पिज़्ज़ा वाले बाजवे ने डिमाइस करवाई सी पैक की। वो अभी भी जनाजा पढ़ाने के लिए सी पैक का चेयरमैन है। ईरान और चाइना का बहुत ज़बरदस्त मुआहिदा हो गया है। एक्चुअली वो कौमें अपने सच पे कायम हैं। पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि झूठ की बुनियाद पे बना था, तो वो झूठ पे चलता रहेगा। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में झूठ को सपोर्ट करने वाले लीडरान, सियासी, जर्नल, ये सारे बहुत ज़्यादा हैं। तो रिवर्स हो नहीं सकता। इमरान के यू टर्न इज़ एग्जैक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। कल मुझे आसिफ शरीफ साहब फरमा रहे थे कि नज़र साहब, मैंने कहा कोई इमरान की ट्वीट थी, मैंने कहा आसिफ शरीफ से मिलें, कोई ज़रूरी इनकलाब लाने की कोशिश करें। तो आसिफ शरीफ साहब फरमा रहे थे कि नहीं, दरअसल मैं मिला हूँ इमरान खान से बहुत दफ़ा, लेकिन ये हैव्स और हैव नॉट्स की जंग है। कमाल है जनाब, हुकूमत नहीं तो हैव्स और हैव नॉट्स की जंग ख़त्म करनी होती है। पिछले साल ये जो गुजरा है, मेरे बेटे को कोई $19,000 बोनस मिला, लेकिन उसमें से $10,000 लग्जरी टैक्स में काटा। बोनस पर उन्होंने 40% लग्जरी टैक्स लगाया। आप अंदाज़ा लगाएं, कमाल है। मतलब इस तरह हुकूमतें दरअसल चलती हैं। क्या खूबसूरत मुल्क, क्या खूबसूरत टैक्सेशन पे चल रहा है। इधर वो मसला नहीं है जो चीन में है कि लड़की को गुर्दा बेच के आईफोन लेना पड़ता है। और मेरा बेटा जो थर्ड प्रेफरेंस पे होंडा सिविक चला रहा है, वो लोग उसके लिए मर रहे हैं कि जी ये हमें जहेज़ में मिल जाए, चाहे लड़की काली और मोटी हो। तो पाकिस्तान झूठ पे कायम रहेगा। ईरान तो देखें जी बड़ा सेट हो गया। चीन को ईरान से वो चीज़ें मिल गई हैं जो पाकिस्तान से नहीं मिल सकती थी। 1 is टेल, 2 is the beautiful route, safe route to China from चाबहार, 3rd a beautiful port चाबहार। और चीन के जो राइट्स पाकिस्तान में 10-15 बिलियन डॉलर खर्च करके सड़कों के या वो जो पावर प्लांट्स है कोयले वाले लगाए। आप देखें, चीन का कौंसल जनरल जब लाहौर वाला अपनी टर्म पूरी करके गया तो उसने एक ख़त लिखा शहबाज शरीफ को। उसमें बाकायदा लिखा कि हम नवाज़ लीग चाहे अपोजिशन में हो चाहे पावर में हो, हम उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं और शहबाज ने हमारी बड़ी मदद की। तो ये खापे की सारे खेल होते हैं। खापे में तो यूएस आपको पता है इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। तो ये मुकाबले से बाहर हो गए हैं। रहा पाकिस्तान का कि अब क्या होगा, ये स्यापा स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस पे बड़ी तकलीफ उठ रही है। काफ़ी सारे ये मम्मी डैडी कहते होते थे कि स्टेट बैंक टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको पावर्स नहीं दी हुई हैं गवर्नमेंट को खींचने की। अब वो इंडिपेंडेंट हो रहा है तो अब तकलीफ उठ रही है, नहीं जी नहीं, ये तो बेच दिया गया है उसको। कमाल है। वैसे अजीब किस्म का ये मुल्क है। वही खोते वाला मामला कि खोते के ऊपर बैठ गया वो बंदा, तो जी बड़ी खोते के साथ ज्यादती है। खोते को ऊपर बैठा लिया, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, साथ चला रहा है, यार क्यों नहीं ऊपर बैठ रहा है उसके। ये ऐसी चीज़ों में मर जाएंगे। ये 22 करोड़ आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ के मर जाएंगे। सच पे कायम जो लोग हैं मेरे जैसे, उनकी तादाद बहुत कम है। आटे में नमक के बराबर है। ये 1% होगी तो 1% क्या करेगी। उनमें से कुछ बेचारे मर मुक गए, उधर जेलों में पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, और कुछ जौन से हैं वो मेरी तरह इधर बाहर आ गए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, इन चीज़ों से बाहर निकले सच के लिए। आप जैसे मैंने कहा था, आपके पास 1 एकड़ भी है, आप माता परस्ती से निकलेंगे तो अब आपकी जान छूटेगी। रूहानियत की तरफ आएं, अपनी डिज़ायर्स को कम करें, फिर
پھر آپ نہیں بکیں گے. ادروائز تو طلعت کو شوق ہے کہ نواز شریف آئے گا مجھے امریکہ کا امبیسڈر بنائے گا, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی شوق ہے, وہ افتخار فتنہ پی ایچ اے کا وائس چیئرمین تھا, وہ کہتا ہے اب میں ایل ڈی اے کا چیئرمین بن جاؤں گا. ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچئے. بہت خوبصورت دن ہے, میں ذرا اپنے نواسے کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.